तो मेरे हाथ में किताब है जिसका नाम है बाघ और छाता, जिसको लिखा है प्रभात ने और इसके चित्र बनाया है देवव्रत घोष ने। 5 लोक कथाएं हैं इसमें। एक लोक कथा हमने पढ़ लिया, सुन लिया, उसका आनंद ले लिया, जिसका नाम था नाच। नाच था, कौन कौन उसमें नाच रहा था जी? बंदर उसमें क्या कर रहा था? ठीक है, हवा में उड़ रहा था। हवा नहीं, हवा उछल कूद रहा था। तो अगली एक कहानी और है, एक लोक कथा और है जिसका नाम है मैं वो नहीं। ये कहानी है एक सियार की। सियार तो देखे हो ना? सियार मैं भी देखा हूँ, रात को कभी कभी तो दिन में भी दिखता है। मैं स्कूल आ रहा था तो मुझे रास्ता, अच्छा ये बात है, देखो ना, इस पे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। तो इस पे एक बात कर लेते हैं। बहुत सही कहा अनन्या की सियार रास्ता काट देता है। तो जब सियार रास्ता काटता है, रास्ता काटना मतलब जैसे हम लोग जा रहे होते हैं और सियार भी उस रास्ते से ऐसे पार कर जाता है, तो लोग कहते हैं कि सियार ने रास्ता काट दिया। बहुत अच्छी बात कही है तुमने। छिपकली भी रास्ता काटती है। अच्छा 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 अच्छा, और कौन कौन लोग रास्ता काटते हैं? कुत्ता रास्ता नहीं काटता है, काटता है, मैं नहीं जानता। बिल्ली रास्ता, नेवला, चूहा भी रास्ता काटता है। सांप भी रास्ता काटता है। नेवला, हाँ तो कुछ हाँ ठीक है। तो कुछ लोगों का रास्ता काटना ठीक होता है, लोग ऐसा मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। कुछ लोगों का रास्ता काटना लोग कहते हैं अशुभ हो गया, है ना? तो ये क्या सही बात है कि किसी के रास्ता काट देने से अशुभ भी हो जाता है? मैं नहीं मानता हूँ भाई। वो रास्ता है, वो तो अपने तरफ जा रहा है, हम अपने तरफ जा रहे हैं, तो उसमें वो रास्ता काटना क्या हुआ? लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं, मैंने देखा है। और अच्छा रुके हो तो और कुछ लोग ऐसे करते हैं। हाँ, कुछ लोग ढेला फेंकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, रास्ता काटता है और कुछ लोग जाते हैं, उसको वैसे चले जाएंगे, हो जाते हैं। अच्छा, लोग मानते हैं ऐसा कि लोग घायल हो जाएंगे। और क्या होता है किसी के मन में बात हो करने के लिए? तो अच्छा, ये मान्यता है, लोग ऐसा मानते हैं कि हम किसी काम के लिए जा रहे हैं और सियार रास्ता काट दिया तो हम जिस काम से जा रहे हैं वो काम हमारा नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा सत्य है क्या? अच्छा, ढेला बिक देते हैं तो नहीं होता है। इधर कुछ ये बात सही है? अच्छा, इस बात को मानती हो? अच्छा, और उधर कोई नहीं मानती है आराध्या इस बात को? अच्छी बात। फेंक देंगे ना तो चल कहना है जब चपली भी तो देखो आज का जो पहले लोग मानते थे, पता नहीं क्यों मानते थे, उस बात को मैं उतना नहीं, लेकिन आज तो समय बदल गया है और लोग पढ़ने लिखने लगे हैं और चीज़ें काफ़ी देखने लगे हैं। तो इन बातों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रास्ता काट दिया तो हमारा अशुभ ही होगा। भाई, हम अपने रास्ते से जा रहे हैं, वो भी अपने रास्ते से जा रहे हैं, तो इसमें रास्ता काटने जैसा कुछ नहीं। फिर तो उनको ये भी लगता होगा कि वो कहीं से जा रहे हैं और हमने उनका रास्ता काट दिया। आदमी भी तो रास्ता काटता है उसका। अच्छा, छिपकली रास्ता काट देती है तो ठीक है। तो लेकिन इस बात में कोई मजबूत आधार इसका नहीं है, मतलब हम इस बात को सत्य नहीं मानेंगे ना। जो लोग कह चुके पैर दर्द करने लगा, कोई लोग कहते थे कि छोटे में तुमको कोई लांग देगा तो तुम बढ़ोगे नहीं, है ना? हाँ, अच्छा, ज्यादा खटाई खाओगे तो हाँ, खटाई फिर भी बड़ी हो रही ललिता। जलजीरा खाएंगे तो खून पानी हो जाएगा। जलजीरा खाएंगे तो खून पानी, ये अफवाह है ना, कई सारी अफवाह। लेकिन जलजीरा हमको खाना नहीं चाहिए, है ना? दुकान में जो पैकेट में चीजें मिलती हैं बहुत ज्यादा, उसको हमको खाना नहीं चाहिए। नहीं, वो खराब करता है।
हाँ गिट्टी डालते हैं वो गिट्टी नहीं डालते हैं, कुछ कुछ वो किटिराता है ना उसको बोलते हैं, है ना, वो चीज़ नहीं हमको लेनी चाहिए। तो ठीक है, तो मैं वो नहीं करके एक कथा है, लोक कथा है, उसको हम शुरू करते हैं। ठीक, शुरू करें। एक सियार को गांव में मुर्गी के चूजे चुरा चुरा कर खाने की आदत पड़ गई। एक गांव में जाता था और चूजों को चुराता था और खाता था। वह रोज रात को आता, किसी भी घर के दड़बे से चूजा चुराता और गर्दन मड़ोड़ कर खा जाता। गांव में ये बात फैल गई। एक रात एक किसान ने जाल बिछाकर सियार को पकड़ लिया। सियार को पकड़ लेता है, फिर खूंटे से बांध दिया। रोज रात को वह उसे 2 डंडे लगाता। डंडे खा खा कर सियार सूज गया मतलब फूल गया, मोटा हो गया ना, इतना मोटा हो इतना गया। मोटा हो गया। एक रात एक और सियार गांव में आया। उसने एक घर के आगे खूंटे से बंधा सियार देखा। खूंटे से बंधा हुआ था, उस सियार को देखता है। सर उसका दोस्त होगा। हाँ उसका दोस्त भी हो सकता है। सर उसे खूंटे से बंधकर भी तुम तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? किसने पूछा? जो दूसरा सियार आया था उसने पूछा। पूछा वो कैसे? बाहर से आया सियार जानने के लिए बावला हो उठा कि भाई मैं तो घूम घूम के खा रहा हूँ, मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ, ये बंधा हुआ है फिर भी इतना मोटा कैसे दिख रहा है, तंदुरुस्त दिख रहा है। तो दूसरे सियार ने क्या कहा होगा जी? कि मैं तो डंडे से मार खाई हूँ इसलिए मोटा हो। और कोई बताए? तो वो बता दिया होगा कि मैं डंडा खाता हूँ इसलिए मोटा हो गया हूँ। वो नहीं बताया होगा। क्या बताया होगा? तुम तो खाना खाते हो तो नहीं मोटे हो पाते हो। अच्छा, तो उसने क्या बताया होगा दूसरे सियार से? कुछ भी नहीं। सर वो चाहता होगा कि कुछ भी नहीं बताया होगा। सियार कैसे बोलता होगा? अच्छा, तो कथाओं में सियार बोलते हैं लोग, कथाओं वो अपनी भाषा में बोलते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं। बोलो सियार जी से। सर वो चाहता होगा कि मैं अगर इसे बता दूंगा मार नहीं खाएगा, अगर मैं इसे नहीं बता। ठीक ना शुरू करते हैं, आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं ना। तो एक सियार ने दूसरे सियार से कहा, किसान ने मुझे पालतू बना लिया है, वह मुझे मुर्गियां खाने को देता है, चूजे अलग से। मैं उसके बच्चों की छोटी चारे वाली गाड़ी को हाँकता हूँ। तुम चाहो तो मेरी जगह बंधकर काम पर लग सकते हो। उसने क्या कहा कि मुझे खाने के लिए देता है जो किसान है। अच्छा, उसको फंसा रहा था। ठीक। हाँ बाकी लोग भी बोलेंगे ना, एक ही दो लोग नहीं बोलेंगे जी, बाकी लोग उधर पूजा पकड़ो। हाँ तो आगे कहानी थोड़ा मजा लेते हैं हम लोग, थोड़ा जल्दी भी करना है हम लोगों को थोड़ी। तुम चाहो तो मेरी जगह बंध कर काम पर लग सकते हो, सियार ने दूसरे सियार से कहा। तो दूसरा सियार कहता है, क्यों नहीं। कहते हुए सियार ने बंधे हुए सियार को खोल दिया और खुद बंध गया। अब उसको इंतजार है कि अंडे मिलेंगे, चूजे मिलेंगे, खाना मिलेगा, मैं भी मोटा हो जाऊंगा। लेकिन हाँ तो हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे। रात को 2 डंडे पड़े तो 2 जगह सूझ गया। डंडे पड़ते ही उसने तड़पते हुए मन से दोहराया, धोखा, सरासर धोखा। उसने किसान से कहा, मैं वो नहीं हूं। दूसरे वाले सियार ने किसान से कहा कि मैं वो नहीं हूं। तू क्या है क्या नहीं है इससे मुझे क्या मतलब? तू सियार है, मेरे लिए यही मायने रखता है। किसान ने 2 डंडे और दिए, 4 डंडे हो गए।
फिर उस सियार ने कहा, अरे लेकिन आप एक सियार के बदले पूरे सियार बिरादरी को सजा नहीं दे सकते। सियार ने कराहते हुए कहा। किसान को यह बात समझ में आई। हो सकता है किसी जज को यह बात समझ में नहीं आती। उसने कहा, मैं कैसे मानूं कि तुम वो नहीं हो। सियार तुरंत पूछता है, ये देखो चित्र, कि मैं कैसे मानूं कि तुम वो नहीं हो, है ना, सबूत चाहिए ना भाई। सियार कह सकता है तो कैसे उसकी बात को मान लेगा? मान लेगा सर जी। ऐसे नहीं मान लेगा सर जी। नहीं मानते ना, वो मुझे क्या सबूत दिखाएगा जी? अब बच्चों के पास ये बात जाती है सर मन में कि क्या सबूत दिखाएगा जी? कि वो मोटा था, मैं मोटा नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा जवाब आया इधर से कि वो तो मोटा था मार खा खा के, और देखिए मैं तो पतला हूँ। देखते हैं आगे। उस सियार को तो मार मार कर आपने सुझा दिया था, मेरे शरीर पर डंडों की मार के ताजा निशान है। उस सियार ने किसान से कहा। सियार ने बातचीत की राह निकलते देख अपनी बात ठंडे दिमाग से किसान को समझाई। किसान ने उसे गौर से देखा। माफ करना भाई, लेकिन उस चूजे चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं, कहते हुए किसान ने उसे छोड़ दिया। सियार ने किसान को सलाम कहा और खुद को सहलाते हुए चला गया। ये कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। सियार की जगह अगर तुम लोग होते तो क्या कहते? कैसे बचते? थोड़ा समय लेके सोचना है। सर वो कहता कि उसके पेट पे तो निशान होगा मारने का, लेकिन मेरे तो वो बात तो इसने भी कहा। हम लोग कैसे वहाँ तरकीब निकालते, कुछ सोचते? हम तो कहते कि वो मोटा है तो मेरा बदला। ये तो कोई बात नहीं, कोई सोचो थोड़ा। चूजे ना उसका खाने अच्छा, चेहरा से थोड़ा पहचान। लेकिन हम लोगों को तो सब सियार एक ही जैसा लगता है जी। सियार एक ही जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा अलग। अच्छा, कोई सियार थोड़ा अलग है। लंगड़ा आता है। ठीक है, तो सोचना इसको थोड़ा